माँ प्लीज मान जाओ ना। माँ आप एक बार काजल से मिलेंगी ना तो वो आपको भी बहुत पसंद आएगी। वो इतनी बुरी नहीं है माँ। देख बेटा, मैंने एक बार भी नहीं बोला है कि काजल बुरी लड़की है। बेटा मैं बस तुझे इतना समझाना चाहती हूँ कि वो तेरे लिए सही लड़की नहीं है। तू खुद सोच, पैदा होते ही उसकी माँ मर गई, उसके अपना भाई भी नहीं है। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कैसे बना लूं बेटा? तुझे पता है ना बेटा, तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? उसके बस एक बूढ़ा बाप है, कल को वो भी नहीं रहेगा तो फिर तू कौन सी ससुराल में जाएगा? मैं बिना भाई की लड़की के साथ तेरी शादी नहीं करूंगी। वो लड़की मनहूस है, मनहूस। माँ अगर काजल के भाई और माँ नहीं है तो इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? ये तो अच्छा ही है ना माँ, अगर काजल के अपनी माँ नहीं है तो वो आपको ही माँ समझेगी। प्लीज मान जाओ ना माँ, मैं काजल को बहुत पसंद करता हूँ, मेरी उससे शादी करवा दीजिए ना माँ। देख आशु, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तू शायद भूल गया है कि तेरे एक छोटी बहन भी है और जो बड़ों को देखते हैं ना वही छोटे बहन भाई करते हैं। तू आज ऐसे कर रहा है, कल को तेरी बहन भी ऐसे करेगी ना। देख बेटा, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, तो अच्छा यही होगा कि तू इस रिश्ते को तोड़ दे। देख ना बेटा, मैं तेरे लिए सबसे सुंदर बहू लाऊंगी। माँ अगर मैं शादी करूंगा तो बस काजल से, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। वाह बेटा वाह, इतना पढ़ा लिखा कर तुझे काबिल बनाया बस यही दिन देखने के लिए। अभी तो शादी हुई नहीं है, अभी से अपनी पत्नी का गुलाम हो गया। देख लिया आपने आपके बेटे के रंग, यही दिन देखने के लिए इसको कामयाब बनाया था। सविता तुम अपने बेटे के साथ बहुत गलत कर रही हो। मुझे तो पहले ही पता था, ये आपके ही लाड प्यार का नतीजा है। आप तो कभी मेरी तरफदारी लोगे ही नहीं, आप तो हमेशा अपने बच्चों की ही साइड लेते हो। माँ भैया सही कह रहे हैं, अगर उनके अपनी माँ नहीं है, अपने भाई नहीं है तो इसमें उनकी क्या गलती है? बस बस, तुझसे मैंने कोई सलाह नहीं ली है, जा अपना काम कर यहाँ से। आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली, जा ऐसे अपना काम कर। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। आशु को जो लड़की पसंद है वह उसी से शादी करेगा। आशु को उसके साथ पूरी जिंदगी निकालनी है, तुम्हें नहीं। आशु तुम्हें काजल पसंद है ना? हाँ पापा। ठीक है मुझे काजल के घर लेकर चलो, मैं उसके पापा से शादी की बात करता हूँ। थैंक यू पापा, मुझे पता था पापा आप मेरे साथ जरूर देंगे। काजल सच में बहुत अच्छी लड़की है पापा। सविता तुम भी अब गुस्सा छोड़ो ना, मान जाओ ना, देखो तुम्हारा बेटा कितना खुश है। हो गई ना आपकी जीत, वैसे भी मेरी इस घर में चलती ही कहाँ है। अरे इसमें हार जीत की क्या बात है, बच्चे खुश है और हमें क्या चाहिए। चलो तुम गुस्सा छोड़ो, चलो चलते हैं काजल के घर। ठीक है। आजकल ये मेरा बेटा बहू के कुछ ज्यादा ही आगे पीछे घूम रहा है। पहले जब ऑफिस जाता था तो मुझसे मिलने आता था और अब मैं देख रही हूँ जब से इसकी शादी हुई है अपनी बीवी से मिलकर जाता है। पहले मुझसे बोलता था माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और अब अपनी बीवी से बोलकर जाता है। और ये मनहूस बहू, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति से बाय बाय करती है। इसे कोई अड़ोस पड़ोस की कोई शर्म ही नहीं है। जब से आशु की शादी हुई है, आशु और आशु के पापा ये दोनों तो जैसे बहू के चमचे बन गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ये पूरे घर पर कब्जा कर लेगी। क्या करूं मैं, कैसे इस बहू को बुरा बनाऊं सबकी नजरों में। मेरी तो बेटी भी मेरा साथ नहीं देती है। जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ताकि ये बहू मेरी गुलाम बन जाए। जैसा मैं कहूँ वैसा ही मेरा बेटा करे, वैसे ही मेरी बहू, दोनों मेरे अंडर में रहें। लेकिन क्या करूं मैं? रसोई की क्या हालत बना रखी है, काम ही क्या करती है सारा दिन, बस सोना, खाना और आराम करना। मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है। आ गया मेरा बेटा। अब देखना मैं अपने बेटे के सामने कैसे नाटक करती हूँ, और इस बहू को, इसको तो मैं इसकी औकात दिखा कर ही रहूंगी। माँ, काजल,
अरे माँ, आप यहाँ किचन में? हाँ बेटा बोलो, कुछ काम था क्या? आज तुम सीधा अपने कमरे में नहीं गए, रसोई में कैसे आ गए? माँ, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? अरे बेटा, आखिर रसोई में मैं क्या करूंगी? काम ही करूंगी ना, और क्या करूंगी? माँ, आप रसोई में काम क्यों करेंगी? आपकी बहू कहाँ पर है? अरे बेटा, क्यों पूछ रहा है? रहने देना। नहीं माँ, ऐसे कैसे रहने दूं? जब घर में आपकी बहू है तो बहू के होते हुए आप रसोई में काम क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, बहू काम ही कहाँ करती है, बस सुबह का जैसे तैसे नाश्ता बना देती है, क्योंकि तुम्हारे लिए बनाना पड़ता है, और उसके बाद तो वह अपनी चाय बनाती है और अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और दिन भर पता नहीं क्या करती रहती है। बाकी घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है। अब तू खुद बता बेटा, रसोई में नाश्ता या खाना बनाने के बाद अगर रसोई की सफाई नहीं की जाएगी तो रसोई में तो कॉकरोच बढ़ जाएंगे ना। मैं तो बहू को बोल बोल कर थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात सुने तब ना, इसलिए मैंने तो उससे बोलना ही बंद कर दिया। अब ये सारे काम मैं तो खुद ही कर लेती हूँ, बस वही कर रही थी मैं भी। काम कर करके थक गई थी तो सोचा एक कप चाय बना लेती हूँ, बहू से तो कोई आस है नहीं। माँ, ये सब होता रहा आपके साथ और आपने मुझे अब तक बताया भी नहीं। अगर आज मैं किचन में नहीं आता तो मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता माँ, कि मेरी माँ सारा दिन काम करती है और मेरी बीवी आराम करती है। काजल! अरे बेटा रहने देना। नहीं माँ, कैसे रहने दूं? काजल के होते हुए आप घर का काम करेंगी? कैसे रहने दूं माँ? काजल! अरे आप कब आए? और आप सीधा किचन में किस लिए आए? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। काजल, सच में मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मैंने क्या किया है? तुम सारा दिन बैठकर कमरे में आराम करती हो और मेरी माँ रसोई का काम। सुबह मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम अपने कमरे में बैठ जाती हो, वो भी पूरा गेट बंद कर कर। नहीं जी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही रूम में गई थी। सुबह जो कपड़े धुले थे उनको प्रेस कर कर रख रही थी। तुम्हारे होते हुए मेरी माँ खुद चाय बना रही है, रसोई की सफाई कर रही है। ये तो काजल अच्छी बात नहीं है। क्या तुम पूरा दिन प्रेस करती रहती हो, और वो भी अपना दरवाजा बंद कर कर? सच सच क्यों नहीं बोलती हो कि तुम पूरा दिन आराम करती हो? वो तो मैं आज गलती से किचन में आ गया, तब मुझे पता चला है कि तुम सारा दिन आराम करती हो और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है काजल, तुम्हारा दरवाजा बंद था और मेरी माँ रसोई में काम कर रही थी। अगर तुम काम करती या तुम बाहर होती तो मेरी माँ के लिए एक कप चाय तुम भी बना सकती थी। तुम अपने रूम में आराम कर रही थी और मेरी माँ काम। आप मेरी बात सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे रूम का दरवाजा बंद नहीं था, मैं प्रेस कर रही थी, वो शायद हवा से हो गया होगा। और माँ जी से तो मैंने अभी आधा घंटे पहले पूछा था, माँ जी आप चाय पियोगे कि नहीं, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया, इसलिए मैं कपड़े प्रेस करने लगी। मैंने मना कर दिया था? देख बेटा, बहू तो मुझे झूठा साबित कर रही है। अगर मैं मना करती तो मैं अपने लिए चाय बनाने क्यों आती? बेटा तूने देखा था ना मैं चाय बना रही थी। बहू, तूने मुझसे कब पूछा? अगर तूने पूछा होता तो मैं जरूर बोल देती, मैं खुद बनाने नहीं आती। देख बहू, तुझे मेरा अगर कोई काम करना है तो कर, वरना मत कर, लेकिन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगा। आज तक मेरे पति, मेरे बच्चे, पूरे परिवार में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, मुझे झूठा नहीं बोला किसी ने। और ये कल की आई बहू मुझे झूठा साबित कर रही है, और इस उम्र में मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। बेटा बस यही दिन देखना रह गया था, इसलिए मना किया था मैंने कि उस लड़की की माँ नहीं है, उसे माँ के प्यार का नहीं पता। मैं इस घर में नहीं रहूंगी बेटा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब शांति पड़ गई तुम्हारे मन को? देखिए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैं क्यों नहीं पूछूंगी मम्मी जी से चाय के लिए? मैंने अपना सारा काम खत्म कर कर ही रूम में गई थी। जब मैंने माँ जी से चाय का पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं प्रेस करने गई थी। मैंने माँ जी से चाय बनाने के लिए पूछा था, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया।
माँ जी ने खुद ही बोला था कि आज मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे चाय नहीं पीनी है। वाह काजल वाह, कितनी सफाई से तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली हो। मैंने तुमसे शादी से पहले बस एक ही बात बोली थी काजल, कि तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम मेरी माँ को ही अपनी माँ समझना। मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम बस मेरी माँ की सेवा करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम मेरी माँ के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही हो और पकड़े जाने पर झूठ बोल रही हो। देखो काजल, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आइंदा तुम्हारी वजह से अगर मेरी माँ को जरा सा भी दुख हुआ ना तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और हाँ, जो तुमने अभी तक किया है ना उसके लिए मेरी माँ से जाकर माफी मांगो। अगर मेरी माँ इस घर से चली गई ना तो अच्छा नहीं होगा काजल। लेकिन मैंने माँ जी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं माफी किस बात की मांगूं? अच्छा, तो मेरी माँ झूठ बोल रही है? तू बहस कर रही है मुझसे? चुपचाप बाहर जाकर मेरी माँ से माफी मांग ले काजल। अगर तेरी वजह से मेरी माँ ने घर छोड़ा ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। भगवान, मैंने तो आज तक अपनी बहू को बेटी ही समझा, लेकिन पता नहीं मेरी बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मैं तो ये सोचकर मान गई थी कि मेरी बहू की माँ नहीं है, मैं उसे बेटी जैसा प्यार दूंगी तो उसे भी माँ मिल जाएगी। लेकिन मेरी बहू, उसने तो कभी मुझे माँ समझा ही नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से मेरे बेटा और बहू में लड़ाई झगड़ा होगा। मैंने इसीलिए शादी की थी क्या अपनी बेटे और बहू की, कि मेरी वजह से उनमें लड़ाइयाँ हो। अरे, मेरी बहू के माँ और भाई दोनों नहीं है, मैंने फिर भी अपनी बहू को अपनी बेटी समझा, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरी बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, और आज तो उसने मुझे झूठा साबित कर दिया। सुना तुमने कैसी है मेरी माँ? अरे, वो तुम्हें बेटी मानती है, बेटी। और तुमने क्या किया माँ के साथ? अब बुढ़ापे में मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी। अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। शायद मेरे जाने से मेरे बेटा और बहू अच्छे से रह सके। माँ जी, अरे बेटा, बहू, तुम लोग कब आए? माँ जी। हाँ बहू, बोल। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं आइंदा आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। वो माँ जी, मैंने बचपन से कभी अपनी माँ को नहीं देखा ना, तो शायद इसलिए मुझे नहीं पता कि माँ के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आइंदा आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। और आप ये घर छोड़कर मत जाइए माँ जी, ये घर आपका है। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी माँ जी, आप नहीं। अरे, कोई कहीं नहीं जाएगा, न मैं न तू। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो गलती तो इंसानों से ही होती है ना बहू। आखिर तू मेरी बहू है। अरे, मैं तुझे एक मौका नहीं दूंगी क्या? आखिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना बहू, लेकिन आइंदा ऐसी गलतियां मत करना। देखा काजल, देखा तुमने, ऐसा होता है माँ का दिल, ये होती है माँ। इतने दिनों तक तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्हें झूठा साबित कर दिया, उनसे बहस की, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने तुम्हें 1 मिनट में माफ कर दिया। तुम अगर मेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझ सकती हो तो इन्हें सास ही समझ लो। सास समझकर ही मेरी माँ की सेवा करो काजल, और आइंदा मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। आशु, अब ज्यादा बोलने लगा है तू। इतना बड़ा नहीं हुआ है जो माँ के सामने अपनी बीवी को डांटेगा। बेटा, बहू अभी नई नई है तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, और इसे आइंदा डांटना मत। मेरी बहू है वो, मैंने इसे कभी बहू नहीं समझा, अपनी बेटी समझा है, बेटी। और हाँ, एक बात और बहू, मैं थोड़ा पुराने जमाने की हूँ ना, बस इसीलिए तुमसे घूंघट करने के लिए बोलती हूँ। तो बहू, थोड़ी अपनी सास की बात भी सुन लिया करो। मैं तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ कि घूंघट कर कर रहना चाहिए बहू। देखा तुमने काजल, मेरी माँ कितने प्यार से तुम्हें सिखा रही है। दूसरे घरों में जाकर देखो काजल,
अगर घर की बहू सर पर पल्लू नहीं लेती है ना तो कितना सुनाया जाता है उन्हें। तुम बहुत किस्मत वाली हो काजल, जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। मुझे पता है बहू, तुम एक दिन में सर ढकना नहीं सीखोगी, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। काजल, आज मुझे पता चल गया मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। लेकिन तुमने आज मेरी माँ को झूठा साबित कर दिया। क्या बोल रही थी तुम कि मेरी माँ झूठ बोलती है? अरे बेटा रहने देना, बहू को क्यों इतना डांट रहा है? जाने दे बेटा, धीरे धीरे सीख जाएगी बहू। अभी नई नई है ना बेटा, तो रहने दे। माँ, आप काजल से इतना प्यार करती हैं? मुझे नहीं पता था। काजल ने आपको घर की महारानी से आपको नौकरानी बना दिया, लेकिन आपने 1 मिनट में काजल को माफ कर दिया। माँ, सच में माँ तो माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। देखा काजल, ऐसी होती है माँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, इसमें बहू की क्या गलती है? अरे बहू जैसे ही पैदा हुई तो इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी, तो इसे संस्कार देने वाला कोई नहीं है ना बेटा। मैं धीरे धीरे अपनी बहू को सब कुछ सिखा दूंगी, तू चिंता मत कर। माँ नहीं थी तो कोई बात नहीं, अगर इसके भाई भाभी होते ना तब भी शायद इसको पता होता कि घर गृहस्थी में कैसे रहते हैं। अब ये अकेले पिता के साथ रहती थी ना बेटा, तो वो बूढ़े पिता इसको क्या ही सिखाते। काजल, आइंदा मुझे तुम्हारी एक शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आइंदा मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। माँ, तुम्हें एक भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम किया करो। जो भी काम हो काजल को बताना। ठीक है बेटा। अरे तू ही तो मेरा लाडला बेटा है, जो इतना ध्यान देता है अपनी माँ पर। एक काम कर, तू बाहर जा और अपने दोस्त के साथ थोड़ा घूम कर आ जा। पूरा दिन ऑफिस में रहता है, अपने दोस्तों के साथ भी बैठा कर। घर में क्या करेगा बैठा बैठा? तेरे दोस्त भी क्या सोचेंगे कि ऑफिस से आता है घर में बैठ जाता है। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बेटा। बाहर थोड़ा यार दोस्तों में बैठ, उनसे बात कर। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ सुबह से ऑफिस में, और घर में ये टेंशनबाजी। ठीक है माँ, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ और शाम को लेट ही आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जब तेरा मन करे तब आना। आज मुझे सुकून आया है कि मेरा बेटा मेरा ही है, और वो बिना माँ की मनहूस लड़की। आज तो मैंने उसे उसकी औकात दिखा ही दी। आइंदा वो मेरे सामने कभी जवान नहीं लड़ाएगी, क्योंकि मेरे बेटे ने साबित कर ही दिया कि वो बस मेरा ही है। पापा, क्या हुआ पापा आपको? आपकी तबीयत ठीक है ना पापा? हाँ बेटा, ठीक है मेरी तबीयत। कुछ नहीं हुआ मुझे, और थोड़ी खांसी हो रही है ना, बस इसलिए। लेकिन पापा आपकी तो आवाज भी साफ नहीं आ रही है। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वो थोड़ी खांसी हो रही है ना, बस इसलिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी चिंता मत किया कर बेटा। वो खांसी की वजह से थोड़ी बात नहीं हो रही है मुझसे। मैं बाद में बात करता हूँ बेटा तुझसे। लेकिन पापा झूठ बोल रहे हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रेखा चाची के पास फोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। हेलो। हाँ काजल, ठीक है बेटा तू? हाँ चाची, मैं तो ठीक हूँ। चाची, अभी मैंने पापा से बात की थी, वो ठीक है क्या? उनको बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी। अब क्या बताऊं तुझे काजल, बुढ़ापा है तेरे पापा का। इस टाइम उन्हें देखभाल की बहुत जरूरत होती है। एक बेटा होता तो शायद उनकी देखभाल करता। अब हमसे तो जितना बन पड़ता है उतना करते हैं। देख बेटा, बुरा मत मानना, जो भी है तेरे पापा के पास, उनके जाने के बाद सब कुछ तेरा ही है। तो इस समय तेरा फर्ज बनता है अपने पापा की थोड़ी देखभाल करने का। हमसे तो देख जितना बन पड़ता है ना बेटा, हम ध्यान रखते हैं तेरे पापा का। चाय भी दे देते हैं, कभी कभी रोटी बना देते हैं। लेकिन चाची, पापा ने मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं, और आप भी मुझे आज ही बता रहे हो बस। तेरे पापा ही मना करते हैं काजल कि तुझे कुछ नहीं बताना, लेकिन अब तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं है वो कितने दिन के हैं। मैं तो यही कहूंगी बेटा, आकर अपने पापा की देखभाल कर ले उनकी थोड़ी बहुत सेवा। उनका अब कोई भरोसा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो चाची आप? देख काजल,
मेरी बात माने ना तो तू सुबह ही आ जा यहाँ पर। सच बताऊं तो तेरे पापा का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। वो कितने दिन के मेहमान हैं। चाची, मैंने कहा ना ऐसी बातें मत करो आप। देख काजल, मैंने इतने दिन से तुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आज तो मुझे लगा कि तुझे सच पता होना चाहिए। तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं है। आजा और अपने पापा की आकर थोड़ी बहुत देखभाल कर ले। उनका आखिरी समय चल रहा है ये। कि क्या? पापा? माँ जी, ये कहाँ पर है? ये फोन भी नहीं उठा रहे हैं। माँ जी, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है। मुझे अपने घर जाना है। अभी जाना है मुझे अपने पापा के पास। बहू, आशु तो 2-3 दिन में आएगा। वो मुझे ही बता कर गया है। क्या? हाँ, वो हरिद्वार ऋषिकेश का प्रोग्राम बना लिया था उसके दोस्तों ने 2-3 दिन का, तो वो बाहर से बाहर ही चला गया। कपड़े तो तू जानती है, आजकल दोस्त एक दूसरे के पहन लेते हैं। वो तो 2-3 दिन में आएगा। लेकिन माँ जी, इन्होंने मुझे तो नहीं बताया। अरे तुझे अलग से बताना जरूरी है क्या? मुझे बता कर गया है मेरा बेटा। अब मैंने बता दिया ना तुझे, पता चल गया ना अब। माँ जी, तो आप ही कुछ कीजिए ना, मुझे अपने पापा के पास जाना है। माँ जी, अभी मेरी चाची का फोन आया था, उन्होंने बताया पापा की बहुत तबीयत खराब है। माँ जी, क्या मैं अभी जा सकती हूँ अपने मायके? अरे बहू, ऐसे तो कह ही देते हैं तबीयत खराब है। अरे ठीक हो जाएंगे वो। चली जाना 1-2 दिन बाद। आ जाने दे आशु को, उसके साथ चली जाना। अकेले जाकर क्या करेगी तू? माँ जी, अभी तो आपने कहा कि 2-3 दिन में आएंगे, और मेरी चाची ने कहा है कि पापा की बहुत तबीयत खराब है। माँ जी, मेरे सिवा पापा का कोई नहीं है इस दुनिया में। उन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत है। मुझे अभी जाना है। माँ जी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। बहू, मैं भी जानती हूँ कि तेरे पापा का तेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में। अरे मैं क्या मना कर रही हूँ जाने के लिए? मैं बस ये कह रही हूँ अभी रहने दे, कल चली जाना। और मैं तो कहती हूँ जब तक तेरे पापा की तबीयत ठीक ना हो जाए ना, तब तक उनकी देखभाल करना, आराम से रहना वहाँ पर। लेकिन माँ जी, चाची कह रही थी पापा की बहुत तबीयत खराब है। अरे बहू, आज की तो बात है, कल चली जाना। मैं भी चलूंगी तेरे साथ तेरे पापा को देखने। जा अब अपने कमरे में आराम कर ले। अरे बुढ़ापा है, बुढ़ापा में ऐसे खांसी जुकाम तो लगे ही रहते हैं। ऐसी खांसी होगी और अड़ोस पड़ोस की औरतें तो ऐसी बात बनाती हैं। चलो, आखिर वो दिन आने ही वाला है जब बुढ़े की सारी धन संपत्ति इस घर में आ जाएगी। शायद फिर मैं इस मनहूस को अपनी बहू भी मान लूं। अरे लाखों की प्रॉपर्टी आएगी मेरे बेटे के नाम। ये इतना बदल जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज इन्होंने मुझे बताया तक नहीं कि ये 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, और वहाँ मेरे पापा की तबीयत खराब है। सुबह मैं जल्दी पापा के पास चली जाऊंगी। पता नहीं कैसे होंगे वो। मैं कल ऐसा करूंगी, पापा को अपने साथ यहाँ पर ले आऊंगी। कोई अगर कुछ कहेगा ना तो कहता रहे मेरे पापा को देखभाल की ज़रूरत है। सही कहा चाची ने, मेरे अलावा पापा का है ही कौन। अगर मैं पापा की सेवा नहीं करूंगी तो कौन करेगा। कल मैं पापा को अपने साथ यहाँ पर ले आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ जी मुझे ज़्यादा दिन नहीं रहने देंगी वहाँ पर। इसलिए मैं अपने पापा को अपने साथ यहाँ पर ले आऊंगी। इतनी रात को चाची का फोन। हेलो, काजल, भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे काजल।